नमस्कार, पवन @8 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। भारत में अब आत्मनिर्भर भारत के तहत वो सामान बनना तैयार हो चुका है जो पहले हम बाहर से खरीदते थे। देश की सेना को सुरक्षा संबंधी सामग्री मुहैया करवाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री जिसे कानपुर में है, जिसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहा जाता है, उसने अब एक नई जैकेट तैयार की है। जैकेट का वजन मात्र 6.5 kg है और ये जैकेट पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और भारतीय सेना के जवानों के लिए है। और जैकेट की खास बात यह है कि इस जैकेट को AK-47 की गोलियां भी भेद नहीं पाएंगी और ना ही AK-56 की। यहां तक कि वहां के इंजीनियरों का यह भी कहना है कि जो आतंकी इस समय स्टील बुलेट लेकर आ रहे हैं उनको भी भेद पाना मुश्किल होगा। स्टील बुलेट के लिए भी तो जैकेट इतनी कारगर है जवानों के लिए। और साथ में ये जैकेट जो है ये ऑपरेशंस में जवानों को और भी सामग्री साथ रखने के लिए इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए गए हैं। हालांकि इंजीनियर्स का यह भी कहना है कि पहले भी उन्होंने एक बावा कवच तैयार किया था जिसका वजन 10 किलो के करीब था, लेकिन वो पहनकर ऑपरेशंस में जब सैनिक जाते थे तो उन्हें काफी दिक्कत होती थी। अब वजन हल्का है तो जाहिर सी बात है कि जवान अपने साथ और ज्यादा सामान ले सकते हैं और साथ ही दुश्मन से लड़ने में उन्हें ज्यादा आसानी भी होगी। दरअसल जम्मू कश्मीर में अधिकांश जो ऑपरेशंस हुए उसमें जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, जितने भी जवान ऑपरेशंस में भाग लेते थे उनके पास जो जैकेट्स होती थी वो बहुत भारी होती थी। नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो या जम्मू कश्मीर का इलाका हो, यहां पर आए दिन आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशंस चलते रहते हैं जिसमें भारतीय सेना की टुकड़ियां होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है और स्थानीय पुलिस भी इसमें शामिल होती है। लेकिन पिछले 2-3 साल में हमने देखा है कि सीमा पार से घुसपैठ करके आने वाले आतंकियों को चीन निर्मित स्टील बुलेट्स दी जा रही हैं और पुंछ और राजौरी के भीतर जो बड़े हमले हुए वहां पर इन बुलेट का इस्तेमाल हुआ था, ऐसे सबूत भी मिले, वो बुलेट्स भी वहां से बरामद हुई। लेकिन जो सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स थे, वो जो जैकेट थे वो स्टील बुलेट को भेद पाने में, उसको सहने में, अगर कहा जाए कि जो बुलेट अगर लगती है तो उसको झेल पाने में सक्षम नहीं थे। ऐसे भी खबरें यहां सामने आई थी और उसी के चलते अब कानपुर की फैक्ट्री ने एक नई जैकेट इजाद की है जो AK-47, AK-56 और स्टील बुलेट को भी झेल सकती है। जाने कि अगर वो फायर होता है तो जवान को कोई ज़्यादा उससे नुकसान नहीं होगा और जो जैकेट जो है वो कारगर साबित होगी ऑपरेशंस में जवानों के लिए। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के भीतर आए दिन सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें होती हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान की सेना के नाक तले ये सारा खेल जो है ये रचा जाता है और वहीं से आतंकियों को यहाँ पर घुसपैठ के लिए भेजा जाता है। और ये आतंकी चीन निर्मित वेपन्स लेकर आते हैं। कई बार हमने देखा है जो ग्रेनेड पकड़े जाते हैं, बुलेट्स होती हैं, पिस्टल्स होते हैं, जहां तक कि राइफल्स भी होती हैं, वो भी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस या फिर चीन की बनी हुई होती हैं। और अक्सर जितने भी मुठभेड़ें हुई वहां पर जो लॉस भारतीय सेना का हुआ, जो नुकसान भारतीय सेना का हुआ, वो सबसे ज्यादा इन स्टील बुलेट के कारण ही हुआ था। तमाम मुद्दों के ऊपर हमने बात की है। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल AK शर्मा जो इस समय हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, तो हम चलते हैं उनके पास। कर्नल शर्मा, एक सवाल है कि ये हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट जवानों के लिए कितनी असरदार होती है और ऑपरेशन में इसका क्या लाभ होता है? देखो, बुलेट प्रूफ जो बॉडी आर्मर भी बोलते हैं इसको हम आर्मी में, ये एक स्टैंडर्ड वेपन के ऊपर डिजाइन किया जाता है। ये स्टैंडर्ड वेपन होता है 7.62 mm मल्टीप्लाइड बाई और 51। ये एक नेटो स्टैंडर्ड राइफल है जिसके बेस पे बनाया जाता है। और अगर बुलेट प्रूफ अगर लाइट है, जो पहले हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट है वो 9.5 किलो या 10 किलो के आसपास है, और जो नई बुलेट प्रूफ अभी जो सुनने में आई है, इसका जो वेट है वो 6.5 किलो है। इट मीन्स ऑलमोस्ट 3 किलो का फर्क है। तो अगर लाइट बुलेट प्रूफ जैकेट है तो क्या होता है, जो सोल्जर है एक तो ज्यादा देर तक पहन सकता है, फटीग कम होगी, और साथ में वो अम्युनिशन और बाकी वेपन भी साथ में ज्यादा कैरी कर सकता है, तो उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि स्पेयर मैगजीन वो ज्यादा ले जा सकता है, वो जो है ग्रेनेड साथ में ज्यादा ले जा सकता है, सर्वाइवल राशन ज्यादा ले जा सकता है ताकि वो
उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी दुश्मन के सामने बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा कर्नल शर्मा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार का ये जो प्रयास है वो कितना सही है, और जिस तरह के इक्विपमेंट्स अब डीआरडीओ यहां पर बनाना शुरू हुआ है उससे कितना लाभ मिल सकता है? देखिए, हमारे पास पहले हमारे इंडिया में बुलेट प्रूफ जैकेट पहले नहीं बनती थी और ये इंपोर्ट होती थी। ये पिछले 10-12 साल में डीआरडीओ ने इसको, एक दिल्ली की लैब है जिसमें उन्होंने डिजाइन किया, इसका मटेरियल का नाम है केवलर। केवलर को डिजाइन किया, और ये केवलर जो पहली जो हमारी बुलेट प्रूफ जो इंडिया में बनी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो 9.5 किलो के आसपास है। और अगर हम बाहर से इसको इंपोर्ट करते हैं इस पर हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, और अगर इंडिया के अंदर बनेगी, एक तो हमारा खर्चा कम होगा डिफेंस का या सिक्योरिटी फोर्सेस का, और साथ साथ में लैब में बनेगी, उस लैब में एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी। इसलिए आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि अगर हम सारी चीज़ें जो डिफेंस को चाहिए अगर वो इंडिया के अंदर बने, तो उससे क्या होगा, हमारी अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, हमें जब चाहिए तब मिल जाएगा, शॉर्टेज नहीं रहेगी, और हमें एक बल्क में खरीद के लाके इंडिया में कहीं पर उसको स्टोर करके नहीं रखना पड़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। कर्नल शर्मा, मेरा आखिरी सवाल है, बिल्कुल जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्या ये जो नई जैकेट आ रही है इस पर AK-56, AK-47 या फिर जो आतंकी इस समय चीन की निर्मित स्टील बुलेट लेकर आ रहे हैं उसका क्या असर रहेगा? क्या ये जो जैकेट है AK-47 की गोलियां या फिर दूसरी जो बुलेट्स हैं, क्या उनको ये झेल पाएगी? ठीक, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी बॉडी आर्मर है एक स्टैंडर्ड नेटो राइफल के बेस के ऊपर, असॉल्ट राइफल के बेस पर बनाया जाता है। जो स्टैंडर्ड नेटो राइफल है वो है 7.62 मल्टीप्लाइड बाई 51 उसकी लेंथ होती है बैरल की, तो उसके बेस पे बनाया जाता है। और जो AK-47 है ये भी 7.62 है, और इसकी जो कैलिबर है, जो इसकी लंबाई है, तो 39 है, तो इसके लिए बहुत कारगर है। सेम चीज AK-56 भी है, वो भी स्टैंडर्ड नेटो राइफल के माप की ही, उसका भी जो कैलिबर है 7.6। धन्यवाद कर्नल शर्मा। तो ये थे कर्नल AK शर्मा जिन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, हथियार हैं जो DRDO खुद बना रहा है। इससे हमारा पैसा भी बचेगा और अपनी चीज जो है वो मजबूत भी होगी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशंस जब भी होते हैं, वो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हों, पुलिस के हों या सेना के हों, वहां पर अगर इस तरह की हल्की जैकेट्स मिलेंगी तो जवान जो हैं वो आसानी से दुश्मन का मुकाबला कर पाएंगे। धन्यवाद।